नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। 3 लॉकडाउन के 54 दिन के बाद जब चौथा लॉकडाउन शुरू हुआ तो पहले दिन हजारों मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया। भूख प्यास, ठप रोजगार, चल चल कर थक चुके प्रवासी मजदूरों के परिवारों का बेकाबू सैलाब दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर नजर आया। कोरोना संक्रमण के दौर में यह तस्वीर बार बार देश दुनिया के सामने आ रही है। भीड़ में कोरोना आग की तरह फैलता है, लेकिन कभी शराब की लाइनों में तो कभी घर वापसी के लिए परेशान मजदूरों की भीड़ के रूप में देश बार बार ये खतरा देखने को मजबूर है। सवाल यह है कि हजारों बसें, सैकड़ों ट्रेनें मिलकर भी मजदूरों को उनके घर तक सुरक्षित क्यों नहीं पहुंचा पा रही हैं? यहाँ रोज 2 बजे रात से खड़े हैं सर। क्या करेंगे यहाँ, ना रोटी मिला ना पानी मिला, क्या करेंगे यहाँ। यहाँ तो टाइम से कुछ नहीं मिल रहा सर, काम धंधा सब बंद है। लॉकडाउन 4 के पहले दिन सड़कों पर जन सैलाब। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों की बेकाबू भीड़। हजारों मजदूरों के सामने पुलिस प्रशासन बेबस। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मजदूरों से धक्का मुक्की। अड़तालीस घंटे से बस के इंतजार में बैठे मजदूरों का सब्र टूटा। यूपी के गाजियाबाद में रामलीला मैदान की ये तस्वीर कोरोना संक्रमण को लेकर आज की सबसे डरावनी तस्वीर है। दो गज की दूरी को रौंदती हुई प्रवासी मजदूरों की भीड़ दिल्ली यूपी बॉर्डर पर इकट्ठा हुई। न सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता, न एक दूसरे से संक्रमण फैलने का डर। एक दूसरे को धक्का देती ये भीड़ घंटों यूं ही खड़ी रही। घर लौटने के लिए बनाए गए रजिस्ट्रेशन काउंटर के सामने हजारों प्रवासी मजदूर एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे। इतना ही नहीं, दर्जनों लोगों की भीड़ रजिस्ट्रेशन काउंटर पर चढ़कर हंगामा करने लगी। काउंटर पर बैठे पुलिस और प्रशासन के कर्मचारी भी इस भीड़ से दूरी नहीं बना सके। पुलिस कर्मियों ने धक्का देकर मजदूरों को काउंटर से नीचे उतारा। लाख कोशिशों के बावजूद मजदूरों की भीड़ के बीच न तो सोशल डिस्टेंसिंग कराई जा सकी और न ही सुरक्षित तरीके से उनकी स्क्रीनिंग ही हो सकी। यहाँ रोज 2 बजे रात से खड़े हैं सर। कुछ नहीं। कहाँ जाओगे? बिहार जाएंगे सर। खाना पीना दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो टाइम से कुछ नहीं मिल रहा सर, काम धंधा सब बंद है। देश के कई राज्यों से आए मजदूरों को बॉर्डर एरिया की वजह से यूपी के गाजियाबाद में रोक लिया गया था। यूपी सरकार के मुताबिक अलग अलग जगहों के प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए यूपी सरकार ने ट्रेनों का इंतजाम किया है। गाजियाबाद में सोमवार को बिहार जाने वाले मजदूर को रोका गया और उन्हें ट्रेन से भेजने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया। इस दौरान रामलीला मैदान में एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में मजदूर आ गए। इनका कहना था कि घर जाने के लिए करीब 48 घंटे से वो बस या ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें घर भेजने का इंतजाम नहीं हो सका। क्या करेंगे यहाँ, ना रोटी मिला ना पानी मिला, क्या करेंगे यहाँ ना काम है। कितनी देर से खड़े हो यहाँ पे रामलीला? यहाँ 4 बजे सुबह से ही लगे हुए लाइन में सर। अभी तो कुछ नहीं बता रहे? नहीं सर, कुछ नहीं। मेरा कभी फार्म खत्म हो गया।
खबर है कि जिस वक्त गाजियाबाद के रामलीला मैदान में प्रवासी मजदूरों की भीड़ घर वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने जुटी थी, उसी समय आरोग्य सेतु ऐप करीब 500 मीटर की दूरी पर कोरोना मरीज होने का अलर्ट दे रहा था। लेकिन किसी को इस बात की चिंता नहीं थी। अपने परिवार, बच्चे, बुजुर्ग सबको साथ लेकर मजदूरों की भीड़ घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए धक्का मुक्की में जुटी थी। कई लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से आश्वासन के बावजूद उन्हें जबरन रोक कर रखा गया है। छोटे छोटे बच्चे गर्मी से बेहाल हैं। अब किस तरह उन्हें घर भिजवाया जाए? रजिस्ट्रेशन हो गया? अभी कहाँ हुआ है? अभी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, हाथ में रखे हुए हैं आधार कार्ड। गाजियाबाद में प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ के सामने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तय किए गए नियम और लाइनें सब फेल हो गई। पुलिस प्रशासन मजदूरों को व्यवस्थित करना तो दूर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं करा पा रही थी। मजदूरों की भीड़ किसी भी सूरत में जल्द से जल्द घर पहुंचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती थी। यहाँ से कुल 6 ट्रेनें चल रही हैं। 3 हमारे यूपी में आजमगढ़, बनारस और गोरखपुर के लिए है। उसकी पूरी व्यवस्था कबीरनगर रामलीला मैदान से है। जो ये सुल्लामल है रामलीला मैदान, यहाँ से हम सासाराम, पटना और एक और बिहार के 3 ट्रेनें हैं जो क्रमशः 1-1 घंटे के अंतराल पे हैं। ज़्यादातर लोगों का टिकट हो गया है। इसमें से टिकट से बस पे बैठ के जाने में इनको दिक्कत हो रही है। वो हम लोग डिसाइड कर लिए हैं। जो बचे हुए 500-700 लोग एक्स्ट्रा आ गए हैं, उनके लिए 50 बसें मंगाई गई हैं। वो सैनिटाइज हो रही हैं। टोटल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बसों पे बैठा के मेडिकल टेस्ट के साथ सभी गाड़ियों पे 50 पैकेट खाना, 40 पैकेट खाना है और उस 40-50 बोतल पानी रखे गए हैं और उनमें बैठा के इनको क्रम से भेज देंगे। गाजियाबाद से 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इनमें मजदूरों को ट्रेन से घर भेजने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें लगाई गई हैं। पुलिस टीमें श्रमिकों से फॉर्म भरवाकर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करा रही हैं। जिन लोगों को बुखार या खांसी जुकाम नहीं है, उन्हें ट्रेन में बिठाया जा रहा है। लेकिन इस दौरान मजदूरों की भीड़ रजिस्ट्रेशन के लिए बेकाबू होने लगी। लोगों का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान करीब 2 महीने से जरूरत भर का राशन नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वो जल्द से जल्द ट्रेन से अब अपने घर लौट जाना चाहते हैं। बिहार जा रहा हूँ, पटना। यहाँ क्या रहते थे? यहाँ किराए पर रहते हैं। यहाँ कब से खड़े हो? यहाँ कब से आए हो? बहुत घंटे से खड़े हो, बहुत घंटे से। गाजियाबाद के रामलीला मैदान के अलावा कबीरनगर में भी मजदूरों की भारी भीड़ जुटी। रजिस्ट्रेशन के लिए जुटे मजदूरों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कुछ देर के लिए प्रक्रिया को रोकना पड़ा। दरअसल दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर कई राज्यों के मजदूर अलग अलग साधन के जरिए पहुंच चुके हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अब और इंतजार नहीं करना चाहते। भूखे प्यासे बच्चों के साथ करीब 2 दिन से बस और ट्रेन के इंतजार में बैठे मजदूर पैदल ही अब अपने घर जाने की जिद कर रहे हैं। गाजियाबाद में घर वापसी के लिए जुटे मजदूरों की तमाम तस्वीरें नजर आई, लेकिन सबका दर्द एक जैसा है। कई मजदूरों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब उन्हें कोई सरकारी मदद या पैसे नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपने घर जाना चाहते हैं। इनमें से कई मजदूर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में काम करते थे, लेकिन 2 महीने से काम पूरी तरह ठप है। अब तक किसी तरह वक्त काट लिया, लेकिन मजदूरों का कहना है कि अभी काम शुरू होने की उम्मीद और परिवार का पेट भरने की कोशिश दोनों बहुत मुश्किल लग रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रवासी मजदूरों की समस्याएं बेहद गंभीर हैं, लेकिन हम प्रवासी मजदूरों से अपील करते हैं कि वो अगर पुलिस प्रशासन तक पहुंचे हैं तो उन्हें जरूर घर तक भिजवाया जाएगा, लेकिन अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उन्हें आपस में दूरी बनाकर रखनी होगी। भीड़ बनाकर कहीं भी जुटने से कोरोना संक्रमण की लाइलाज मुसीबत में पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि जिसके परिवार को 2 दिनों से भरपेट खाना भी नहीं नसीब हुआ हो, वो मजदूर अपने परिवार को लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल सफर करने के लिए निकल पड़ा हो। वो मजदूर भी ये बात जानता है कि ऐसा करना उसके और परिवार समेत सभी के लिए खतरनाक हो सकता है।
लेकिन उन मजबूर मजदूरों का कहना है कि सरकारी इंतजामों का इंतजार अब और नहीं होता। देखिए प्रवासी मजदूरों की मुश्किल घर वापसी पर न्यूज़ 24 की ये ग्राउंड रिपोर्ट। जो था हमने खा पी लिया, पैसा भी नहीं है घर जाने के लिए हमारे पास, हमने पैदल ही चल दिया। खुलेगा, अब चले जाएंगे। अब 3 महीना हो गया, रूम मालिक भगा दिया हमारे को। मालिक रूम का किराया मांग रहा, किराया नहीं दिया तो कह रहे रूम खाली करो हमारा। कुछ बस नहीं, कुछ भी तो साधन नहीं है, क्या जाएंगे हम, यहाँ आके यहाँ बैठ गए। बर्दाश्त करते करते कि होगा कुछ इंतजाम, थक गया जो है और नहीं बर्दाश्त हो रहा। सिर पर तपती धूप, पेट में उबलती भूख, गोद में बच्चे, नंगे पांव चलते चलते बेहाल हो चुके बुजुर्ग और महिलाएं। इन्हें तो मालूम है कि मंजिल कहाँ है, लेकिन सफर और रास्ता इतना मुश्किल हो चुका है कि 2 दिन से भूखे हैं। जेब में इतना पैसा भी नहीं कि खाना तो दूर पानी की बोतल भी खरीद सके, लेकिन मजबूरी ये है कि बिहार तक पैदल जाने के लिए निकल पड़े हैं। ये एक परिवार है जिसको उत्तराखंड जाना है, घर से पैदल निकला हरियाणा से और अब फिलहाल यहाँ पर गाजीपुर पर पहुँच चुका है। कितने किलोमीटर चल चुके हैं? 50-60 सुबह? अब पता नहीं सर कितनी दूर है हरियाणा यहाँ से। 50-60 किलोमीटर है लगभग। 50 किलोमीटर पैदल यहाँ तक पैदल ही आए हैं। कितने बजे घर से चली थी? सुबह 3 बजे घर से चले। कहीं सवारी भी नहीं, जैसे सर हुआ लौटा रहे थे। हाँ। पहले आनंद विहार आए, आनंद विहार भी सर ने लौटा दिया कि वापसी चले जाओ। हाँ। तो फिर हुआ से चल दिए, यहाँ आए तो यहाँ भी निकलने नहीं देते सर। कितना पैसा है जेब में? कुछ भी नहीं है हमारे पास। कैसे जाओगे उत्तराखंड? ऐसे ही जाएंगे पैदल, आप लोगों की सेवा करके, और क्या करें। कहाँ जाना है? सर मुझे वेस्ट बंगाल जाना था, लास्ट का बिहार का बॉर्डर में जाना था मुझे, और 3 महीना हो गया, कमरे किराया दे नहीं पाया। 1000 रुपया मैं दे के फिर वो आ गया। कितने लोग अपने साथ? अपने साथ तो 5 बंदे थे, तो 2 तो कहीं चले गए काम पर। हम लोग 3 बंदे थे, वो लोग 2 बंदा रूम पे है, मैं आ गया। पैसे नहीं तो क्या करें। दिल्ली में रहने वाले बिहार के इन 35 मजदूरों का समूह कई हफ्तों से उचित समय का इंतजार कर रहा था। बसों और ट्रेनों से घर वापसी के सारे प्रयास नाकाम साबित हुए, तो लॉकडाउन 4 की शुरुआत होते ही ये सब बिहार के अलग अलग जिलों में जाने के लिए अपनी बची कुची गृहस्थी लेकर पैदल ही जाने लगे। न्यूज़ 24 की टीम ने इन्हें रोककर पूछा कि वो सुरक्षित और सरकारी साधनों से घर क्यों नहीं जा रहे हैं, तो मजदूरों ने अपनी लाचारी और सरकारी इंतजामों की सच्चाई कुछ इस तरह बताई। न ट्रेनों का पता, न बस के बारे में कोई जानकारी दे रहा है। हमें यहाँ बिजनौर जाना है। बिजनौर जाना है जी। कहाँ से आए आप? जी हम यहीं रहते हैं, आनंद विहार। आनंद विहार रहते हैं। तो अब जाने की व्यवस्था क्या है बिजनौर की, कोई बता रहा जाने है? की व्यवस्था तो कोई नहीं बता रहे हैं। यहाँ बॉर्डर पे आते हैं। हाँ। तो वापसी करा जाता है। हाँ। फिर जाओ इधर मकान मालिक के पास में रुकते हैं, वो बोलते किराया तो कहाँ जाए, पैसा है नहीं, ऐसा जी खत्म हो गया सब। 2 महीने से क्या करें बताओ, खाली बैठ के तो कोई भी खाली हो जाते हैं। हम तो फिर भी मजदूर आदमी है, रोज का खाना कमाना हमारा है। और बताइए किस तरीके से करें हम। दिल्ली के प्रवासी मजदूरों की एक और चिंताजनक सच्चाई देखिए। दिल्ली से करीब 50 प्रवासी मजदूरों का समूह छत्तीसगढ़ के लिए निकला। 40 डिग्री वाली धूप में पैदल चलते हुए जहां छाप दिखी, वहीं कुछ देर के लिए रुक गए। इस धूप में बच्चों का गला बार बार सूखने लगा। महिलाएं उन्हें पानी पिलाती हैं, तो कभी खाने को कुछ दे देती हैं, लेकिन सब कुछ सीमित है, पानी भी, खाना भी, पैसे भी। अगर बड़ी संख्या में कुछ है तो वो है थकान, निराशा और मुश्किलों भरा लंबा सफर। क्या नाम है? राम कुमार। राम कुमार, ये बताओ कि इतनी सारी भीड़ जो है कहाँ जा रही है सर? अभी जा रहे हैं छत्तीसगढ़ जाने की तैयारी में साहब। छत्तीसगढ़ गाँव जाने के लिए। छत्तीसगढ़ गाँव जाने के लिए? कहाँ जाना है? चार मूर्ति से हम लोग आ रहे हैं जी, अब जाना है दिल्ली, दिल्ली से जाना है छत्तीसगढ़। तो कैसे जाओगे? व्यवस्था है? अब व्यवस्था नहीं है, यहाँ से दिल्ली से हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो अभी तो पैदल चल रहे हैं। तो कितना पैदल चलोगे? बच्चे सब साथ में है, परिवार क्या करेंगे भाई साहब, तो ऐसे मजबूरी है तो दिल्ली में तो। कितने परिवार है करीब? अब तो सारा है परिवार हमारा, अपना घर तो 4 परिवार है, मगर बहुत है यहाँ पे 40-45 ना गाँव। और कितने बच्चे हैं? बच्चा तो 10-12 हो जाएगा सर। तो सबको लेके धूप में कैसे जाओगी? कहाँ से जाओगी? और जाएंगे पैदल यात्रा दिल्ली। छत्तीसगढ़ कितना किलोमीटर है, कुछ पता है? किलोमीटर मेरे को पता नहीं है, लोग को पता है। 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर। तो 1100 किलोमीटर सब पैदल चलने को तैयार हो? सरकार
तब तो हो जाएगा। और साधन नहीं करेगा तो कहाँ से जा पाएंगे? कहीं जगह रात होगा वहाँ पे रुकेंगे सर। ठीक है, वैसे करते करते जा रहे हैं अब। दिल्ली से छत्तीसगढ़ तक 1200 किलोमीटर का सफर इन्हें करना है। सरकारी इंतजामों के नाम पर उम्मीदें इस कदर टूट चुकी हैं कि कुछ भी पूछने करने पर सिर्फ गुस्सा ही सामने आता है। जब शासन प्रशासन हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है तो क्या लौट कर वहाँ क्या करेंगे सर? लौट के नहीं आना है, नहीं आना है। बस अब एक उम्मीद है, नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली से ट्रेन मिल जाएगी तो अगर उसमें चले जाएंगे, नहीं फिर अपना डंडी यात्रा दिख रहा है, पैदल ही जाएंगे। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर गाजीपुर के पास कुछ मजदूर कई घंटे तक सरकारी बस का इंतजार कर रहे थे। पुलिस वालों ने उन्हें वहीं रोक दिया, लेकिन आगे कैसे जाएंगे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। घंटों से मैं एक महिला को देख रहा हूं जो यहाँ पर अपने बेटे के साथ बैठी है, सामान के साथ बैठी है। वजह क्या है खुद जानते हैं। आप कहाँ से आई हैं? और मैं लगातार देख रहा हूँ आप सड़क पर बैठी हैं। सागरपुर से आए हैं जी, सागरपुर तिहाड़ जेल से आए हैं हम। उधर ही काम करते थे हम, तो ठेकेदार गांव चला गया, हमारे को छोड़ गया। बोले उसको, हमारे को पता भी नहीं था कि लॉकडाउन लग रहा। वो छोड़ के चले गए अपने गांव, हमारे को छोड़ गया। हमने सोचा हम फंस गए तो फंस जान दो, अब खुलेगा, अब खुलेगा, अब चले जाएंगे, अब चले जाएंगे। अब 3 महीना हो गया, रूम मालिक भगा दिया हमारे को, जाओ जहाँ जाने, हमारे यहाँ नहीं रुक सकते। अब तो हम यहाँ आ गया। अब यहाँ आ गया निकल के, तो यहाँ पुलिस वाले ने यहाँ पुलिस वाले भी नहीं निकल लिया। हमारे पास में न पैसे को खाना बचा, न कुछ भी नहीं बचा। घर वापसी के लिए जुटी मजदूरों की भीड़। लॉकडाउन 4 के दौरान भी लोगों के पैदल पलायन को लेकर यूपी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए। सरकार ने प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी के लिए बसें, ट्रेनें और खाने पीने संबंधी फैसलों की जानकारी दी। टीम 11 की बैठक में प्रवासी कामगारों, श्रमिकों के सुरक्षित एवं सम्मानजनक प्रदेश में वापसी के लिए निर्देशित किया है कि हम सभी लोग उनकी वापसी के लिए हर प्रदेश से संपर्क में रहें और हर हालत में जहां भी जिन भी प्रदेशों से सूची कामगारों की और श्रमिकों की आ जाती है, उनको सुरक्षित वापस लाने की व्यवस्था करें। यूपी सरकार का दावा है कि यूपी में अब तक देश भर के तमाम राज्यों से ट्रेनें और बसों के जरिए प्रवासी मजदूरों को लाया जा चुका है। 590 ट्रेनें आज अभी तक आ चुकी हैं और इसके अलावा ट्रेन से पिछले 8 या 9 दिनों में 7,60,000 से अधिक कामगार और श्रमिक आ चुके हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि जहां एक और 12,000 बसें लगाई गई हैं, यहां प्रत्येक जनपद में 200 निजी बसें भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया और उनको भी लगाया गया है। सरकारें दावे और वादे तो कर रही हैं, लेकिन सवाल है कि पहले लॉकडाउन से चौथे लॉकडाउन तक प्रवासी मजदूरों को खाने पीने से लेकर उनकी सुरक्षित घर वापसी को मुमकिन क्यों नहीं बनाया जा सका। अब भी घर जाने के लिए परेशान मजदूरों की बेहाल भीड़ या तो सड़कों पर नजर आ रही है या बस और ट्रेनों के इंतजार में बेचैन है। दिल्ली से वरुण सिन्हा, पवन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।